कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षक दिवस ये मनाई क्यों जाती है। नहीं, अब भारत में ये शिक्षक दिवस कब से मनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में कब से मनाई जाती है, समझ ना बात। आप लोग को ये जानना जरूरी है। देखिए हम लोग आज मतलब एकत्रित हुए हैं और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही मनाई जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी भारत में, ये जानना हम लोग को बेहद ज़रूरी है। ऐसे आप लोग जानते हो कि गुरु और शिष्य की परंपरा अभी से ही नहीं, आदिकाल से ही चली आ रही है। और भारत एक ऐसा देश है बाबू कि जहाँ पर डे ही शिक्षक नहीं, मतलब पर डे ही क्या होता है कि शिक्षक मतलब दिवस ही मनाई जाती है, क्योंकि वो हमारे संस्कार में ये है। आप लोग जानते हो कि हम लोग बाबू जैसे निकलते हैं, घर से भी बाहर निकलते हैं, कहीं भी हमारे गुरुजी मिल जाते हैं, और इन गुरुजी की भी दर्जा वो क्या है कि हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च दी गई है। पता ना, चाणक्य थे, चाणक्य के नाम समझे होंगे आप लोग। एक बात ना, चाणक्य किसे गुरु थे बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो खुद समझिए कि उनके चेले बाबू इतने महान कैसे हुए कि वो उनका गुरु ही बहुत ज़्यादा महान थे। मतलब चाणक्य नहीं, चाणक्य देखो कहना क्या था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक के क्या होता है बाबू? गोदी में पलता है। और इसका बाबू रूप दिखा भी दिए। अब बाबू विनाश कहाँ हुआ? तो नंद वंश का विनाश किए नहीं, और निर्माण बाबू किसका किए? तो मौर्य वंश का। तो हो गया कि नहीं? बस में आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं कि हम लोग भारत में ये शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर है कब मनाई, मतलब क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जा रही है, किन के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, किन की प्रेरणा से भी ये मनाई जाती है, समझ ना बात। देखिए आप लोग जानते हो क्या कि भारत हमारा गुलाम था नहीं, और यहाँ क्या थे बाबू, आप लोग ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो शिक्षक दिवस है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही मनाई जाती है। आखिर और लोग के जन्मदिन पर क्यों नहीं मनाएगी, इन्हीं के जन्मदिन पर क्यों मनाई जाती है? देखिए क्या था कि आप लोग जानते हो क्या कि जो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, ये महान विचारक, महान संस्कृतिविद, समझे ना बात। और बाबू क्या थे, और इससे भी बाबू बड़ी चीज़ क्या थी कि ये बहुत महान शिक्षक भी थे। क्या थे? ये महान शिक्षक थे, समझे ना बात। तो क्या होता है बाबू कि आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि ये सबसे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये सबसे पहले एक शिक्षक थे। और आप लोग जानते हो कि और शिक्षक किसके थे? तो दर्शन शास्त्र के थे। किसके शिक्षक थे? ये दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे। और आप लोग देखिए क्या हुआ है कि 52 में ये उपराष्ट्रपति बनते हैं भारत के। तो आता है क्वेश्चन क्या कि सर्वप्रथम प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना। तो अब बनते हैं अब तो 1952 से लेके 62 तक ये उपराष्ट्रपति रहते हैं। और बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय थे, चूँकि ये क्या थे? प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र की ये प्रोफेसर थे, तो बच्चों में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। और शिक्षा के रूप में गुलाम भारत, जब हमारा भारत गुलाम था उस समय भी शिक्षा का ये अलग बाबू जाकर पूरे भारत के कोने कोने को क्या किया बाबू? शिक्षा से सींचे हुए थे, समझे ना बात। तो अब क्या हुआ कि जब 62 में ये राष्ट्रपति बनते हैं, कब बनते हैं? 62 में राष्ट्रपति बनते हैं। तो इनके जो बच्चे होते हैं, जो शिष्य होते हैं, बोलते हैं क्या कि गुरुदेव आप तो राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? राष्ट्रपति। और इस उपलक्ष्य में हम लोग सोचते हैं कि आज आपकी जन्मदिन मनाई जाए, ठीक ना। अब क्या होता है वो कि जैसे ही जन्मदिन की बात आती है तो बोलते हैं क्या कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो इस दिन पर आप मेरा जन्मदिन नहीं, पूरे शिक्षकों का एक सम्मान दिवस मनाइए। क्या मनाइए? तो उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग जितने शिक्षक हैं इनके लिए एक सम्मान दिवस मनाते हैं। जो हमारे गुरु हैं, आप लोग को भी गुरु, हम लोग को भी गुरु, सब लोग का बात है ना। तो सब लोग वो क्या करते हैं, लोग हम लोग उनकी मतलब इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, बात है ना। और ये कब से बाबू? 1962 से। और 1962 से लेकर अभी तक ये परंपराएं क्या है बाबू? चलती आ रही है। और आप लोग देख रहे हो कि स्कूल, कॉलेज और मतलब छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चारों तरफ 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझ ना बात। अब देखिए इनके इतना ये गुण के कारण ही, इनके बाबू क्या है कि महान विचारक होने के कारण ही, इस सभी गुणों को देखते हुए भारत सरकार ने 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया था। क्या दिया था? भारत रत्न दिया था, समझ ना उस बतना। तो अब बताइए भारत रत्न क्या है? भारत रत्न बाबू क्या था? भारत का सर्वोच्च एक पुरस्कार है, ठीक ना। उस पुरस्कार से बाबू इस शिक्षाविद, ये महान शिक्षाविद को बाबू क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 1954 में, समझ ना बात आप लोग। अब देखिए इनका क्या नाम था, इनका नज़रिया क्या था शिक्षक का? इनको बचपन से ही बाबू किताब का बड़ी शौक़ था, किताब पढ़ने का क्या था? बहुत ही शौक़ था। अब हुआ बाबू क्या कि जब देखिए बाबू किताब पढ़ने की शौक़ हुआ तो आपकी नॉलेज आती कहाँ से है?
किताब वो क्या करती है, आपको नॉलेज देती है। तो इनका शिक्षा के प्रति नज़रिया क्या था, इन्होंने कह रहे थे ये बात कि शिक्षक वो नहीं हैं जो क्या होते हैं कि बच्चों के बाबू मतलब शिक्षा को थोपे। मतलब क्या है कि आपको मतलब शिक्षा को थोपी जा रही है, शिक्षा आपको बढ़िया नहीं लग रहा है। बात ना, जब बढ़िया आपको नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम कितने भी शिक्षा थोप दे आप नहीं सीख पाइएगा। नहीं, वास्तविक शिक्षक का इन्होंने अवधारणा ये दिया था कि वास्तविक शिक्षक वो शिक्षक हैं कि जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करे भविष्य के लिए। समझ ना बात, मतलब आप समझ रहे हैं बात ये है कि आपको केवल शिक्षक किताब का कीड़ा नहीं बना देना है, किताब आप पढ़ते रहिए, इतना टास्क आप याद कर लीजिए, है ना बात आए, इतने आप बना लीजिए, आप भी रट के चले आए। रट के आने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है क्या? रट के कहा जाता है कि सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा नहीं, चाहे 2.5 मिनट जवान हो सके, है ना बात। तो कहने का मतलब है क्या अब, तो इनका का नाम था कि नहीं, वास्तविक शिक्षा डालिए बच्चों को, मैं एकदम वास्तविक से आप उसको क्या करिए कि मतलब अनुभूति कराइए, ताकि वो भविष्य में एक बढ़िया बच्चे, एक संस्कारी बच्चे, एक सुसंस्कृत बच्चे वो क्या है बाबू पैदा हो, और बाबू और किसी भी कैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में क्या हो, सामना करने के पास उनके पास क्षमता हो, इस योग बन जाए ना। उसके बाद इनका मानना था कि पूरा विश्व ही क्या है, पूरा विश्व क्या है, एक स्कूल है भी। आप सीखते हो, समाज में सीखते हो कि नहीं, आप समाज में सीखते हो ना जी। पूरे विश्व को एक स्कूल मानकर एक मतलब उसी के अनुसार शिक्षा दी जाए, ताकि वो क्या हो कि चारों तरफ से, हर एक गली से, हर एक मोहल्ले से ये ना हो कि बाबू इंग्लैंड की पढ़ाई अलग है तो बाबू भारत की पढ़ाई अलग है, सबकी पढ़ाई क्या है कि नहीं बात। अगर इस तरह का हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे समाज शिक्षित हो जाएंगे। और शिक्षा ही बाबू क्या होती है, एक बात और है कि संस्कार की जननी भी होती है। शिक्षा क्या होती है, संस्कार की जननी होती है। आपको समाज में किससे कैसे व्यवहार करना है ये कौन सिखाता है, शिक्षा सिखाता है। बस समझ ना आप लोग। अब क्या हुआ कि ये इनके शिक्षा के प्रति नज़रिया था, बात है ना, कि ताकि लोग शिक्षित हों, और जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो हमारी समाज की कुरीतियाँ ऑटोमेटिक क्या होंगी बाबू, दूर हो जाएंगी। बस समझ ना। और ऐसे ही महान शिक्षाविद के उपलक्ष्य में बाबू आज क्या होता है, हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, अर्थात इनका जन्म दिवस। और देखिए 5 सितंबर, ये क्या है, 5 सितंबर को हम मनाते हैं भारत में शिक्षा दिवस। हर एक देश के अलग अलग है। अब पूरे अगर पूछेगा कि विश्व शिक्षा दिवस कब मनाई जाती है तो 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 5 अक्टूबर को पूरे विश्व की शिक्षा दिवस मनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कंपटीशन देना होता है, समझना बात। तो 5 अक्टूबर जो होता है वो पूरे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। कौन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं। और 5 सितंबर क्या है, भारतीय शिक्षक दिवस है, ठीक ना। 2 तरह के आप दिवस पढ़िएगा अपने किताबों में, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय पढ़िएगा, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय तो ध्यान में रखिए ना रखिए, लेकिन राष्ट्रीय को ध्यान में एकदम रखिए, क्योंकि वो आप जिस राष्ट्र में रहते हो यहाँ कौन सी कब चीज़ मनाई जाती है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम आए शिक्षक दिवस में आए मनाए, यहाँ से गए केक काट लिए हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बारे में जानिए कि किन के लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, नहीं कब से मनाई जाती है। तो आप लोग बता दिएगा 62 से मनाई जाती है। प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, नहीं 62 से लेकर 67 तक इनका राष्ट्रपति कार्यकाल रहा था, समझना बात। और इनको वो कब पुरस्कार मिला था, भारत रत्न 1954 में, उस समय 3 आदमी को मिला हुआ था, समझना बात। तो कहने का मतलब क्या है बाबू कि आप लोग को ये सारे चीज़ ध्यान रखना है। आप भी किसी को अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस बारे में बताइए कि बाबू शिक्षक दिवस क्यों मनाई जाती है, नहीं कब से ये परंपरा शुरू हुई थी। ये एक अनमोल परंपरा है बाबू, जिसका क्या है कोई मूल्य नहीं है। और हम सब लोग बाबू क्या होता है कि पूरे साल में एक दिन नहीं, शिक्षक के समान में वो शिक्षक जो आपको आपकी संस्कार के लिए, आपकी भविष्य के लिए नहीं पूरे साल मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए एक दिन ये सम्मान दी जाती है। कब, 5 सितंबर, समझना बात। क्योंकि बाबू हमारे भारतीय परंपरा में जो गुरु होते हैं इनकी जो दर्जा मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, ईश्वर से भी बड़े हैं। कबीर दास कह रहे हैं, बोले हैं गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लगाओ पाँव, नहीं। तो ये जब गुरु क्या क्या है वो बलिहारी बताए हैं कि वो गुरु ही वो चीज़ है जो आपको भगवान से मिलाता है। मतलब शिक्षा से जब आप मिल जाइएगा इसके मतलब आप भगवान से शिक्षित हो गए, आप भगवान से मिल गए। अशिक्षित रह गए, चले गए,
कोई दिक्कत नहीं है, राक्षसों से नहीं मिलिएगा, भगवान की तो बातें अलग है ना बात। चलिए ठीक है बाबू, आइए आप लोग थोड़ा सा